ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। अध्याय 17 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं दशरथेश्वर, भरतेश्वर, अर्क स्थल तथा त्रिसंगम तीर्थ आदि का महत्व, देव माता, सरस्वती नदी, महाशमशान तथा संगम में स्नान का महत्व, और इसी के साथ हम जानेंगे श्राद्ध के विषय में कुछ ज्ञातव्य बातें। इस कथा को सुनाते हुए महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तदंतर शाल कटंग कटा देवी के समीप जाएं। उनका स्थान सावित्री से दक्षिण तथा रेवन से पूर्व दिशा में है। वे महान पाप पुंज तथा संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाली हैं। सिद्ध और गंधर्व भी उनकी उपासना करते हैं। वे महाप्रचंड दैत्यों का नाश करने वाली तथा महिषासुर मर्दनी है। पुल सत्य पुत्र विशर्वा ने उनकी स्थापना की है। माघ मास की चतुर्दशी को जो उनकी पूजा करता है वह पशु धन से संपन्न, बुद्धिमान, विद्वान, लक्ष्मीवान और पुत्रवान होता है। तदंतर दशरथेश्वर का दर्शन करें। पूर्व काल में सूर्यवंश के भूषण महाराज दशरथ ने प्रभास क्षेत्र में आकर अत्यंत दुष्कर तपस्या की थी। वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना करके उन्होंने मुझे संतुष्ट किया और अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त होने के लिए मुझसे प्रार्थना की। तब मैंने उन्हें त्रिलोक के पूजित पुत्र प्रदान किया, जिनका नाम श्री राम था और जिनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। और आज भी त्रिभुवन के निवासी देवता, दैत्य, असुर तथा वाल्मीकि आदि महर्षि जिनकी कीर्ति कथा का गान करते हैं, उस शिवलिंग के प्रभाव से राजा दशरथ को महान यश की प्राप्ति हुई। जो कार्तिक मास में कार्तिक की पूर्णिमा को विधि पूर्वक धूप, दीप और पूजा आदि के उपहारों से दशरथेश्वर की पूजा करता है, वह यशस्वी होता है। उससे उत्तर कोण में थोड़ी ही दूर पर भरतेश्वर लिंग है। भूतल में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जिनके नाम से लोक में इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके सहस्त्रों वर्षों तक यहाँ दुष्कर तपस्या की, जिससे कि संतुष्ट होकर मैंने उन्हें 8 पुत्र और एक यशस्विनी कन्या प्रदान की। इस प्रकार अभिष्ट मनोरथ पाकर राजा भरत कृत्य करते हुए और भारतवर्ष के 9 विभाग करके उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्री को एक एक भाग बांट दिया। वे द्वीप उन पुत्रों के नाम से ही प्रसिद्ध हुए: इंद्रद्वीप, कुशेरु, ताम्रपर्ण, गबस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुणी। ये 8 द्वीप हैं और यह कुमारी नाम से प्रसिद्ध 9वां द्वीप है। इनमें से 8 द्वीप जो उत्तर में स्थित थे, वे समुद्र में डूब गए, ग्राम और देश आदि के सहित सागर में विलीन हो गए। उनमें से यह कुमारी नामक द्वीप ही अवशेष है। यह बिंदुसर से लेकर समुद्र तक दक्षिण से उत्तर तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 9000 योजन और चौड़ाई 1000 योजन है। हे पार्वती, जो भरतेश्वर लिंग का पूजन करता है वह सब यज्ञों और दानों का फल पाता है। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र के योग में भरतेश्वर का दर्शन करता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी भयंकर नरक को नहीं देखता है। सावित्री के स्थान से पश्चिम दिशा में एक ही स्थान पर 4 शिवलिंग हैं। उनमें 2 शिवलिंग तो पूर्व में हैं और 2 शिवलिंग पश्चिम में हैं। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं: कुशकेश्वर, गर्गेश्वर, पौरुषेश्वर तथा मैत्रेश्वर। जो जितेंद्रिय मनुष्य भक्ति पूर्वक इन चारों लिंगों का दर्शन करता है, वह सब पातकों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को जाता है। वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को वहां पर स्नान करके ब्राह्मणों की पूजा करें और उन्हें यथाशक्ति वस्त्र दें। सावित्री के पूर्व भाग में गड्ढे के भीतर कुंतीश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है। पूर्व काल में जब पांडव लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग से कुंती के साथ प्रभास क्षेत्र में आए थे, उस समय कुंती देवी ने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया, जो कि समस्त पाप भय को दूर करने वाला है। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा को विशेष रूप से कुंतीश्वर का पूजन करता है, वह समस्त कामनाओं से संपन्न होकर
शिवलोक में सम्मानित होता है। कुंतीश्वर लिंग के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया के द्वारा किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पार्वती, वहां से अग्निकोण में समस्त पातकों का नाश करने वाला पुण्य तीर्थ अर्क स्थल है। उसका दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं होता है तथा उसके 18 प्रकार के कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सप्तमी तिथि को त्रिसंगम तीर्थ में स्नान करके पुण्यवान मनुष्य उनका पूजन अवश्य करे। सिद्धेश्वर से दक्षिण भाग में 3 धनुष के अंतर पर मांडवेश्वर लिंग है। जो भी मनुष्य माघ मास की चतुर्दशी को जितेंद्रिय होकर उसकी पूजा करके रात में वहां पर जागरण करता है, वह मनुष्य यमलोक में नहीं जाता। वहीं पर पुष्पदंत ने कठोर तपस्या करके एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसका दर्शन करके प्राणी जन्म मृत्यु में संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और इहलोक तथा परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करता है। सिद्धेश्वर के पास ही थोड़ी ही दूरी पर पूर्व की ओर क्षेत्रपेश्वर नाम का एक उत्तम लिंग है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को उनका दर्शन करने से मनुष्य को कभी सर्प नहीं काटता। सरस्वती, हिरण्या और समुद्र का संगम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उसका नाम मिश्र तीर्थ है। वहां का जल सब जलों में प्रधान है, इसीलिए वह उत्तम तीर्थ है। सूर्य ग्रहण आने पर उसकी महत्ता कुरुक्षेत्र से भी बढ़ जाती है। उस स्थान पर किया हुआ जप और दान कोटि गुना फल देने वाला होता है। मंकीश से पश्चिम भाग में कृत समर तीर्थ तक 10 करोड़ तीर्थों का निवास है। उसके भीतर रहने वाले कर्मी, कीट, पतंग और स्वपच आदि भी स्वर्गलोक में चले जाते हैं। फिर शुद्ध चित्त वाले पुरुष के लिए तो कहना ही क्या है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वहां पर स्नान करके जो पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर तब तक तृप्त रहते हैं जब तक कि आकाश में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र प्रकाशित रहते हैं। हे देवी, यह त्रिसंगम तीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। त्रिसंगम के पास ही मंकीश्वर लिंग है। प्राचीन काल में तपस्वियों में श्रेष्ठ मंकी नाम के एक महर्षि हो गए हैं। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके 10,000 से कुछ अधिक वर्षों तक यहाँ पर रहकर घोर तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें वरदान दिया। तभी से उस शिवलिंग का मंकीश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ। जो माघ मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथियों को पंचो उपचार से मंकीश्वर का पूजन करता है, वह मनुष्य मनोवांछित फल पाता है। हे पार्वती, मंकीश्वर से नृत्य कोण में देव माता का स्थान है। वे गौरी रूप धारण करके वहां पर रहती हैं। सरस्वती देवी का ही नाम वहां देव माता है। उन्होंने बड़वा नल से देवताओं की माता के समान रक्षा की थी, इसीलिए उन्हें देव माता कहते हैं। जो पतिव्रता स्त्री अथवा पुरुष माघ मास की तृतीया को उनकी पूजा करते हैं, वे सब अभिष्ट फलों को प्राप्त कर लेते हैं। जो वहां शर्करा युक्त खीर आदि से ब्राह्मण दंपति को भोजन कराते हैं, वे 1 सहस्त्र गौरी कन्याओं को भोजन देने का फल पाते हैं। नगरादित्य से पूर्व दिशा में मित्रवन के भीतर जहां बलभद्र जी ने शरीर छोड़ा है, वह स्थान शेष स्थान कहलाता है। उसी को नाग स्थान भी कहते हैं। जो पुरुष त्रिसंगम तीर्थ में स्नान करके पंचमी को निराहार रहकर नाग स्थान की पूजा करता है तथा श्राद्ध करके ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देता है, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर मेरे लोक में जाता है। नाग स्थान से पश्चिम दिशा में प्रभास पंचक नामक स्थान है, जो कि परम पुण्य में आदि तीर्थ है। उसके पश्चिम भाग में प्रभास क्षेत्र है। उससे दक्षिण भाग में वृद्ध प्रभास है। उससे दक्षिण जल प्रभास है। उससे दक्षिण महाप्रभास है। तदंतर कृतस्मर प्रभास है, जहां शमशान भैरव है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन 5 प्रभासों का दर्शन करता है, वह जरा मृत्यु से रहित होकर परम पद को प्राप्त होता है। प्रभास तीनों लोकों में विख्यात आदि तीर्थ है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा महापातकों का नाशक है।
प्रभास में अमावस्या को एक रात व्रत रखने वाला पुरुष सभी पातकों से मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। पुष्कर में स्नान करने से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। आदि प्रभास के आगे 3 धनुष की दूरी पर रुद्रेश्वर लिंग स्थापित है, जहां मुझे रुद्र ने ध्यान लगाकर अपने तेज को स्थापित किया है। उसका दर्शन और पूजन करके मनुष्य सब मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे पार्वती, कृत समर से लगाकर मंकीश्वर तक महाशमशान है, जो पुनर्जन्म का निवारण करने वाला है। उस स्थान पर मरे हुए जीव के शरीर का दाह करना चाहिए। वह कर्म बीज के लिए उसर क्षेत्र कहा गया है। वह मुझे सदा अत्यंत प्रिय है। मैं कल्पांत में भी उसका त्याग नहीं करता। मेरे लिए वह अविमुक्त क्षेत्र से भी अधिक प्रिय है। सरस्वती का जल स्वतः पवित्र है। उसमें जहां कहीं भी स्नान किया जा सकता है, किंतु सरस्वती और समुद्र का संगम तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सब नदियों में सरस्वती नदी ही पुण्यदायिनी तथा समस्त लोगों को सुख देने वाली है। सरस्वती को पाकर स्वर्गलोक में पहुंचे हुए मनुष्य सदा के लिए शोक मुक्त हो जाते हैं। सरस्वती का पावन जल पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होता है। हे देवी, वैशाख की पूर्णिमा तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर, इन दोनों अवसरों पर तो वह तीनों लोगों के लिए भी दुर्लभ है। यदि सोमवती अमावस्या को वहां स्नान का सुयोग्य मिल जाए तो 100 कोटि परों से क्या प्रयोजन है। मनुष्य की हड्डी जब तक सरस्वती के जल में रहती है, उतने ही सहस्त्र वर्षों तक वह मेरे लोक में सम्मानित होता है। जो समर्थ होकर भी प्रभास तीर्थ में सरस्वती का दर्शन नहीं करते, उन्हें जन्म के अंधों और पंगुओं के समान जानना चाहिए। हे पार्वती, वे देश, वे तीर्थ, वे आश्रम तथा वे पर्वत धन्य हैं, जिनके बीच से होकर सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती नदी निकलती हैं। जो त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पुण्यदायिनी सरस्वती की शरण ले चुके हैं, वे मनुष्य संसार रूपी कीचड़ की दुर्गंध फिर नहीं सूंघते। प्रभास तीर्थ में सरस्वती नदी स्वर्ग की सीढ़ी है। सरस्वती के दर्शन से मनुष्य राष्ट्रीय यज्ञ का फल पाता है। सरस्वती से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है और नहीं होगा। जहाँ सरस्वती का जल समुद्र की लहरों से व्याप्त रहता है, उस संगम में जो मनुष्य स्नान करेंगे, वे प्रत्येक युग में ऐश्वर्यवान होंगे। जिन मनुष्यों का शरीर सरस्वती के जल से अभिषिक्त होता है, वे धन्य हैं, वे मुनि हैं, और उन्हीं का निर्मल यश सर्वत्र फैला हुआ है। हे पार्वती, सवेरे 3 मुहूर्त तक प्रातःकाल, फिर 3 मुहूर्त संगम काल, फिर 3 मुहूर्त मध्याह्न काल और उसके बाद 3 मुहूर्त अपराह्न काल होता है। तदंतर 3 मुहूर्त तक सायं काल होता है। उसमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कुश के अग्रभाग को दैव और मूल सहित अग्रभाग यानी कि द्विभुग्न कुश, इसको पैतृक कहा गया है। उसमें अवलंबित कुशों को कुतुक माना गया है। श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र तथा ब्राह्मण, इन 7 वस्तुओं की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं: दोहित्र, कुतप काल और तिल। 3 बातें प्रशंसा के योग्य कही गई हैं: शुद्धि, अक्रोध तथा आत्वरा यानी कि उतावलेपन का अभाव। 7 प्रकार का धन शुद्ध माना गया है: श्रुत, शौर्य, तप, शिष्य आदि, कन्या, कुल परंपरा तथा न्याय वृत्ति से जो प्राप्त हुआ हो। इनकी प्राप्ति के उपाय भी 7 प्रकार के हैं। कृषि और वाणिज्य से प्राप्त धन कुत्सित है। शिल्पानुवृत्ति से मिले हुए धन को शुक्ल यानी कि उत्तम कहा गया है। किए हुए उपकार के बदले में प्राप्त किया हुआ धन शबल यानी कि मध्यम श्रेणी का बताया गया है। सूद, साहस और छल कपट से कमाए हुए धन को कृष्ण यानी कि अधम कहते हैं। अन्याय और उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है, उसे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए लोगों की ही तृप्ति होती है।
मनुष्य धरती पर जो अन्न बिखेरते हैं उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से धरती पर जो जल गिरता है उससे नीच योनियों में पड़े हुए पूर्वजों की तृप्ति होती है। धरती पर जो सुगंधित जल की बूंदें पड़ती हैं उससे देव योनि में आए हुए पितरों की तृप्ति होती है। पिंड उठाने पर जो अन्न के दाने पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे समार्जन का जल पीने वाले विकिर नाम के पितर तृप्ति लाभ करते हैं। श्राद्ध भोजन करके ब्राह्मण लोग जो आचमन और कुल्ला करते हैं उससे पशु योनि के पितर तृप्त होते हैं। श्राद्ध में जो उत्तम माने गए हैं ऐसे ब्राह्मणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। विशिष्ट, श्रोत्रिय, योगी, वेदवेता, नचिकेत संज्ञक, त्रिविध अग्नियों का सेवन करने वाला अथवा अयम वाव यह पवते इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला, मधुवाता ऋतायते इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करने वाला, ब्रह्मा मेतुमाम इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन और तत्संबंधी व्रत करने वाला, पुत्री का पुत्र, जमाता और भांजा, पंच अग्नि कर्म में तत्पर, तपोनिष्ठ, मामा, पिता माता का भक्त, शिष्य, संबंधी, बंधु बांधव, वेदार्थ का ज्ञाता और वक्ता, ब्रह्मचारी, 6 हस्त्रों का दान करने वाला तथा 100 वर्ष की आयु वाला पुरुष, ऐसे ब्राह्मण पंक्ति पावन जानने चाहिए। अपना भांजा तथा भाई बंधु मूर्ख भी हों तो भी श्राद्ध में उनका त्याग न करें। देव कर्म में ब्राह्मण की परीक्षा न करें, किंतु श्राद्ध कर्म में यत्न पूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करें। जो चोर, पतित, नपुंसक और नास्तिक वृत्ति के ब्राह्मण हैं उन्हें मनु जी ने यज्ञ और श्राद्ध में सम्मिलित करने का निषेध किया है। जो जटाधारी, वेद अध्ययन रहित, दुर्बल, धूर्त तथा शूद्रों के पुरोहित हों उनका श्राद्ध कर्म में पूजन न करें। वैद, वेतन लेकर देव पूजा करने वाले, मांस विक्रेता तथा वाणिज्य से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण भी यज्ञ और श्राद्ध में त्याज्य हैं। जो गवार, राज सेवक, बुरे नखों वाला, काले दांतों वाला, गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाला, अग्निहोत्र का त्यागी, सूदखोर, राज्य अक्षमा का रोगी, पशुपालन की वृत्ति से जीने वाला, परिवीता यानी कि बड़े भाई से पहले ही विवाह करने वाला, नराकर्ती यानी कि किसी अंग से हीन होना, ब्राह्मण द्वेषी, परिवीति से अभिप्राय है परिवीता का बड़ा भाई, कुशिलव यानी कि नाचने गाने वाला, अपकीर्णी यानी कि धर्मभ्रष्ट, दुशील, शूद्र जातीय स्त्री से संबंध रखने वाला, उड्री का बेटा, जुआरी, शराबी, कोढ़ी, कलंकित, पाखंडी, रस बेचने वाला, धनुष बाण बनाने वाला, बड़ी बहन के अविवाहित रहते हुए उसकी छोटी बहन से विवाह करने वाला, मित्रद्रोही, पुत्र से शिक्षा लेने वाला, मिर्गी का रोगी, घेघे वाला, श्वेत कुष्ठी, चुगलखोर, उन्मादी, अंधा तथा वेद की निंदा करने वाला, ये सभी ब्राह्मण श्राद्ध में त्याग देने योग्य हैं। जल के प्रवाह को छिन्न भिन्न करने वाला अथवा उसे रोकने वाला, दूत कर्म करने वाला, वृक्षारोपण की वृत्ति से जीने वाला, कुत्ते से शिकार खेलने वाला, बाज पक्षी से जीविका चलाने वाला, कुमारी कन्या को कलंकित करने वाला, हिंसक, शुद्ध वृत्ति से जीने वाला, आचारहीन, बहुत बड़े जन समुदाय की पुरोहिती करने वाला, प्रतिदिन भीख मांगने वाला तथा मुर्दा ढोने वाला, ऐसे ब्राह्मण यत्न पूर्वक त्याज्य हैं। जिनका आचरण निंदित हो वे अधम द्विश्रेष्ठ ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठने के अधिकारी नहीं हैं। अतः विद्वान ब्राह्मण देव कार्य और पितर कार्य दोनों में पूर्वोक्त ब्राह्मणों को सम्मिलित न करें। प्रत्येक मास में अमावस्या आने पर श्राद्ध करना चाहिए। अष्टमी तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विषुव योग, अयनारंभ के दिन तथा सामान्यतः सूर्य की प्रत्येक संक्रांति के दिन श्राद्ध करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में आद्रा, मघा, रोहिणी आदि नक्षत्रों में श्राद्ध के योग्य द्रव्य और ब्राह्मण का संयोग प्राप्त होने पर तथा गजच छाया
व्यतिपात, भद्रा और वैधृति योग में भी श्राद्ध करना चाहिए। वैशाख की तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, माघ की पूर्णिमा और भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी ये युगादि तिथियां मानी गई हैं। माघ मास की सप्तमी को भगवान सूर्य पहले पहल रथ पर आरूढ़ हुए, इसीलिए उसे रथ सप्तमी कहते हैं। आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक की द्वादशी, चैत्र और भादो की तृतीया, फागुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण की कृष्णाष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फागुन, चैत्र और जेठ की पूर्णिमाएं ये मनवंतर की आदि तिथियां हैं, जो कि दान के पुण्य को अक्षय करने वाली हैं। मनवंतर आदि तिथि में 12 प्रकार के श्राद्ध करने चाहिए। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि श्राद्ध, सहपिंडन श्राद्ध, पावण श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, श्याह श्राद्ध और तुष्टि श्राद्ध। इन सब में सांवत्सरिक श्राद्ध श्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। उसमें विश्वदेव की पूजा नहीं की जाती। यदि अन्न से श्राद्ध करने की शक्ति न हो तो केवल जल से भी नित्य श्राद्ध किया जाता है। एकोदिष्ट श्राद्ध का नाम नैमित्तिक श्राद्ध है। अभिष्ट वस्तु की सिद्धि के लिए कामना रखकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। विवाह आदि उत्सवों के अवसर पर जो श्राद्ध किया जाता है वह वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। ये समाना इत्यादि 2 मंत्रों के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध को सहपिंडन कहते हैं। अमावस्या आदि पर्वों पर किए जाने वाले श्राद्ध को पावण कहते हैं। गौशाला में जो श्राद्ध किया जाता है वह गोष्ठ श्राद्ध कहते हैं। पाप शुद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे शुद्धि श्राद्ध कहते हैं। गर्भाधान, सोमयाग, सीमंतोनयन तथा पुष्पवन आदि में जो श्राद्ध किया जाता है वह कर्मांग श्राद्ध है। देवता के उद्देश्य से किए जाने वाले श्राद्ध को दैविक श्राद्ध कहते हैं। जो देशांतर में चला जाए उसकी तुष्टि के लिए घी से श्राद्ध करना चाहिए, इसे तुष्टि श्राद्ध कहते हैं। 12 महीने में जो श्राद्ध किया जाता है उसे श्याह है अथवा सावंतरिक श्राद्ध कहते हैं। जो वर्ष के अंत में श्याह के दिन पिता और माता का आदर पूर्वक श्राद्ध नहीं करते उनकी की हुई पूजा को मैं नहीं ग्रहण करता। जो मनुष्य पिता की श्याह तिथि को ठीक ठीक नहीं जानता हो उसे माघ अथवा मार्गशीर्ष की अमावस्या को सावंतसरिक श्राद्ध करना चाहिए। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आज की यह कथा यही समाप्त हुई। इससे आगे कल की कथा में हम सुनेंगे श्राद्ध की विधि। यदि आपको यह कथाएं पसंद आए तो इन वीडियोस को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। हरे कृष्णा।